आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र। क्रोमोसोम गुणसूत्र इंटरफेज की अवस्था में अर्थात विभाजनांतराल अवस्था में कोशिका के केंद्रक के अंदर कुछ रंगीन छड़ सदृश संरचना या रंगीन धागे सदृश संरचना जो है केंद्रक में चारों ओर जाल के समान फैला रहता है, जिसे हम क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। क्रोमैटिन अर्थात क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, रंगीन तंतुवत संरचना क्रोमैटिन कहलाता है। तो क्रोमोसोम्स, क्रोमो मीन्स रंगीन कलर्ड और सोम मीन्स सोमा बॉडी। तो इंटरफेज की अवस्था में यदि एक कोशिका है, विभाजित होती हुई कोशिका के बाद जो पुत्री कोशिका बनती है, तो पुत्री कोशिका कुछ समय तक जो है विश्रामावस्था में रहती है, विभाजनांतराल अवस्था में रहती है, अर्थात कुछ समय के लिए विभाजन रुकता है। तो उस इंटरफेज की अवस्था में यदि ये इसका केंद्रक है, तो इस केंद्रक के अंदर जो है ऐसे एक क्रोमैटिन तंतुओं का जाल जो है बिखरा रहता है, और इसी क्रोमैटिन तंतुओं का जो सिकुड़ा हुआ रूप होता है अर्थात संघनित रूप होता है, ये संघनित रूप को ही वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम्स कहा, गुणसूत्र कहा। और ये गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, अर्थात आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, ऐसे लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक जो है ये गुणसूत्र होता है। इसके बाद इसी में आता है कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या किसी एक जाति में उसके सारे सदस्यों में, किसी एक जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या एक ही होती है, अर्थात समान होती है। किसी एक जाति, पिछले क्लास में पढ़े, किसी एक जाति स्पेसीज जो कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, और जीवों का ऐसा समूह जो परस्पर लैंगिक जनन क्रिया के द्वारा जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसे समूह को एक जाति कहते हैं। तो किसी भी एक जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या एक ही होती है, अर्थात समान होती है। लेकिन भिन्न भिन्न जातियों में जो है गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम जो है मानव जाति हैं, तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जितने भी मानव हैं उन सब में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। लेकिन विभिन्न जीवों में जो है इन गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वह जंतु हो। नहीं, जैसे प्याज में जो है गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, गोभी में जो है गुणसूत्रों की संख्या
18 होती है। कपास में जो है गुणसूत्रों की संख्या 52 होती है और मटर में जो है गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। अर्थात भिन्न भिन्न जातियों में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है क्या होती है, भिन्न भिन्न होती। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, अर्थात गुणसूत्र का आकार, आकृति और उनकी संरचना। कोशिका विभाजन में पश्चावस्था, जैसे कोशिका विभाजन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे तो पहले कोशिका विभाजन को 2 भागों में बांटा गया, एक साइटोकाइनेसिस और दूसरा न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। नहीं, तो इस कैरियोकाइनेसिस में ही जो 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस एनाफेज अवस्था में, एनाफेज अर्थात पश्चावस्था में जो है ये गुणसूत्र जो है सालाकार, कुंडलित या सर्पिलाकार, ऐसे सर्पिलाकार टेढ़े मेढ़े संरचना की जो है होती है। लेकिन एनाफेज की अंतिम अवस्था में जाते जाते जो है यह गुणसूत्र जो है या तो कैपिटल V की आकृति का हो जाता है या कैपिटल L के आकृति का हो जाता है या J की आकृति का हो जाता है। इन विभिन्न आकृतियों में जो है ये गुणसूत्र बदल जाता है। फिर जो है वैसे तो गुणसूत्र जो है अपनी पूरी लंबाई में समान मोटाई के दिखाई देता है, पूरी लंबाई में जो है समान मोटाई का दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है संकीर्णित दिखाई देता है, दबा हुआ दिखाई देता है। तो जहाँ दबा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, यदि एक ही है दबा हुआ या सबसे पहला जो है इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। एक संकीर्णन है। कभी कभी किसी गुणसूत्र में जो है 2 संकीर्णन अवस्थाएं दिखाई देती है तो दूसरे को हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। यदि किसी गुणसूत्र में संकीर्णित अवस्था है, जैसे हम अलग से एक यहाँ बना दें समझने के लिए रफ फिगर कि ये गुणसूत्र है, तो यहाँ संकीर्णित अवस्था है, पूरा का पूरा क्या है, गुणसूत्र है। तो लग रहा है कि ये गुणसूत्र संकीर्णित अवस्था होने के कारण जो है कि ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। पूरा गुणसूत्र जो है 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। नहीं, तो एक भाग को, इतना को हम क्या कहेंगे, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, और इसको भी जो है हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। इसी अर्ध गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो 2 क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड्स है, अर्ध गुणसूत्र है। नहीं, तो दोनों क्रोमैटिड्स मिलकर जो है क्या, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। और जिस बिंदु पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है इस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, केंद्र मेल कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो है इस गुणसूत्र के किनारे एक छोटा सा गांठनुमा संरचना दिखाई देगा। जैसे यह है तो एक छोटा सा ऐसे जो है गांठनुमा संरचना है जो दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। नहीं, तो ऐसा गुणसूत्र जिसमें गांठनुमा संरचना दिखाई देता है उस गुणसूत्र को जो है हम सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। तो इस गुणसूत्र को यदि अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें आता है क्या, मैट्रिक्स, अर्थात इसका तरल आधारीय पदार्थ जो होता है, इस तरल आधारी पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद एक क्रोमैटिन तंतु है जिसका सिकुड़ा हुआ रूप को वाल्डेयर ने गुणसूत्र कहा था।
तो क्रोमोनिमेटा मतलब रंगीन धागे जो सिकुड़ा हुआ है एक अक्ष पर जो है लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा है नहीं। और क्रोमोमेयर अर्थात इसमें जो रंगा कणिकाएं हैं जिनके कारण जो है ये रंगीन दिखाई देता है, क्रोमोमेयर। और फिर जो है सेंट्रोमेयर, अभी हमने बताया केंद्रमेल। तो ये जो है गुणसूत्र की संरचना है। शेष अगला आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।